ज्ञान रश्मि के हमारे मानस सदस्यों, आजकल एक विषय बड़ा प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है कि भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। समस्या है कि इस शब्द को हर जगह जोड़ दिया जाता है और बिना यह विचारे कि दिव्य क्या है, भव्य क्या है। दिव्यता और भव्यता दोनों अलग अलग चीजें हैं। भव्यता जो है या भव्य जो होता है वो निर्जीव इकाई है, जबकि दिव्य सजीव इकाई है। इसे दूसरे ढंग से देना पड़ेगा। अगर हम जैसे विचार करते हैं, एक वो कोई भी वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही अच्छी लग रही है, तो भव्य हो है, लेकिन आवश्यक नहीं वो दिव्य है। जैसे ताजमहल, ताजमहल में भव्यता है लेकिन दिव्यता का अभाव। दिव्य हो सकता उतना श्रेयस्कर देखने में न लगे, हो सकता उतना बढ़िया संरचना न हो सकता शिल्प के दृष्टि से वो बहुत श्रेष्ठ न हो, लेकिन उसके अंदर दिव्यता होगी तो वहां आप जाएंगे, उसकी अनुभूति होगी। जैसे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर त्याग, तपस्या, दया, धर्म की वृत्तियों का उद्भव हो रहा है, आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ेगा और आपके अंदर ऐसा लगेगा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जबकि किसी केवल भव्य अगर वस्तु है तो आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो है भोग की वृत्तियां ही विकसित होंगी। आपके अंदर त्याग और तपस्या की वृत्ति का उन्नयन नहीं होगा। अगर उन्नयन होता है तो वह वस्तु, वह स्थल दिव्य है। कहा जाता दिव्य स्थल वो होते हैं जहां पर किसी ऋषि मुनि ने प्राच्य काल में तपस्या की थी या कोई श्रेष्ठ कार्य किया गया था। स्थान की दिव्यता का ये महत्व है कि कहा जाता है गौतम बुद्ध जहां बैठते थे उसके 7 मील की चतुर्दिक सारी हिंसा के भावों का लोप हो जाता है। इसीलिए तमाम आता है कि व्याघ्र उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। अंगुलमाल के अंदर जो है जो डकैती डालता था उसकी वृत्ति का लोप हो गया। ये सब चीज़ें केवल दिव्यता के नाते आती हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, आप श्री शैलम में जाइए, मल्लिकार्जुन का जो शक्तिपीठ है या शिव जी का जो मंदिर है, उसमें आप देखेंगे तो आप पहुंचते ही आपको अजीब सी मानसिकता उत्पन्न हो जाती। आप जाएंगे तो लगेगा दिव्य स्थल है। हमारे गांव स्वामीनारायण छपिया में मंदिर है, दूर से वो भव्य लगेगा, लेकिन अगर आप पलथी मार करके मूर्ति के सामने बैठ जाइए तो आपके अंदर अलौकिक शक्ति का उद्भव होता है, दिव्यता प्राप्त होती है। हम सारे लोग जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो 2 चीज़ों से बनी है, ब्रह्म और माया। अगर माया की अधिकता हो जाएगी तो भव्य होगी, और अगर ब्रह्म की अधिकता हो जाएगी तो वस्तु दिव्य होगी। हो सकता कोई चीज़ दिव्य और भव्य दोनों हो, जैसे हमारा जो बनने वाला राम मंदिर है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे शिव मंदिर बन गया है हमारा विश्वनाथ का धाम, तो वहाँ पे दिव्यता भी है और भव्यता भी है। राम मंदिर में दोनों है, लेकिन आप केदारनाथ जाएंगे तो केवल दिव्यता दिखाई देगी। तो दिव्य और भव्य ये दोनों चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन दोनों में किसी भी वस्तु में दोनों गुण आ सकते हैं, यह संभव है। ऐसी ही श्रेष्ठता के साथ हम निर्माण करते हैं तो राम मंदिर जैसी अनूठी कृति इस सृष्टि में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।